नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए लाल किले के पास ब्लास्ट की, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। शुरुआत में जिसे एक महज सीएनजी धमाका समझा गया, असल में वो एक प्लान टेरर अटैक साबित हुआ। ये वो व्हाइट i20 कार है जो लाल किला पार्किंग के पास धमाके में तबाह हो गई थी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब साफ कर दिया है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक आतंकी हमला था। केस दर्ज हुआ है यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत। साथ ही एक्सप्लोजिव एक्ट की धारा भी 3 और 5 का इस्तेमाल किया गया है। संदिग्धों का नाम जो इस पूरे मामले से जुड़े हैं, डॉक्टर उमर मोहम्मद जो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। शक है कि कार वही चला रहा था और धमाके में उसकी मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने उमर के 6 परिवारजनों को हिरासत में लिया है। उसकी मां समीमा बानो, भाई आशिक, जहूर अहमद और एक प्लम्बर आमिर रशीद मीर, एक सरकारी कर्मचारी उमर रशीद मीर और एक बैंक गार्ड तारिक मलिक। इन सब से पूछताछ लगातार जारी है। यह केस सिर्फ एक ब्लास्ट का नहीं बल्कि व्हाइट कॉलर रेडिकल नेटवर्क का यह हिस्सा दिखाई पड़ता है, जहां डिग्रीधारी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं और ये भारत के विरुद्ध एक बड़ी साजिश तैयार कर रहे हैं। दरअसल सबसे पहले पुणे में एक आईटी इंजीनियर जुबैर, 25 लाख रुपए उसकी सालाना सैलरी थी, उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन काम जैसे मोहम्मद के लिए कर रहा था। फिर सहारनपुर में मिला डॉक्टर आदिल, जिसके हॉस्पिटल लॉकर में AK-47 राइफल मिली। फरीदाबाद में पकड़ा गया डॉक्टर शकील, जिसके घर से मिला 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, यानी धमाका करने वाला वही केमिकल जिसके बारे में ये उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया होगा। लखनऊ की डॉक्टर सहीना की कार से भी एक और राइफल मिली और गुजरात में पकड़ा गया डॉक्टर शहीद, जो केमिकल बेस्ड टेररिज्म में शामिल था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उमर मोहम्मद इसी नेटवर्क का अहम हिस्सा था। फरीदाबाद से फरार होने के बाद उसने ये i20 कार ली, उसमें एक्सप्लोजिव फिट किए और लाल किले के पास जाकर खुद को उड़ा दिया। एक फिदायीन स्टाइल सुसाइड अटैक था ये, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर, इंजीनियर और डिग्री वाले चेहरे अब किताब के पीछे नहीं, डिग्री के अंदर छुपाकर आतंक सामने परोस रहे हैं। सतर्क रहिए आप और जागरूक भी रहिए, क्योंकि आतंक अब सूट बूट पहनकर सामने आ सकता है और इससे आपको चौकन्ना भी रहना होगा। अब इसमें एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के बाद क्या क्या एक्ट हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, तमाम सारे शहर तो जरूर अलर्ट पर रख दिए गए, लेकिन इसके अलावा तमाम धार्मिक प्रतिष्ठानों को भी अलर्ट पर रखा गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ा एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम सारे ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस हैं, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, वाराणसी का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में भी सेंसिटाइज किया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। बनारस के घाटों पर, प्रयागराज में संगम तट पर, इसी तरीके से मथुरा में जो पवित्र मंदिर है उनके आसपास के इलाकों में, वृंदावन में, इसी तरीके से अयोध्या में जो नया मंदिर बना है श्री राम का भव्य, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद की गई। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटना हुई कैसे। घटना के कुछ पहले ही फरीदाबाद के अंदर एक पूरा गिरोह जो है वो सामने आया। आतंकी गिरोह की बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरीके से गुजरात के अंदर से, लखनऊ के अंदर से, सहारनपुर के अंदर से। सहारनपुर वाली कार्रवाई तो पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी निशानदेही पर जो कार्रवाई एजेंसियां कर रही थी, उनमें ये धीरे धीरे नेटवर्क जो है वो क्रैक होता गया। हैदराबाद से महत्वपूर्ण इस मामले में सुराग हाथ लगा। तो पूरी कोशिश थी समूचे देश को इतने भारी भरकम यानी बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव सामने आए हैं उनसे दहलाने की, और उस कोशिश को पहले तो एक तरीके से कहा जाए तो नाकाम कर दिया गया। लेकिन दिल्ली धमाकों में जब ये सुसाइड टेरर अटैक हुआ है, उमर ने किया है, उस सुसाइड टेरर अटैक के बाद इतने निर्दोषों की जान चली गई। सवाल यही उठ गया कि देश की राजधानी में इस तरह का बड़ा हमला हो गया। अब आप देखिए कि यूपी में जो सिक्योरिटी अलर्ट है, दरअसल सहारनपुर में एटीएस ने डॉक्टर अदील अहमद के करीबी बताए जाने वाले 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और ये महत्वपूर्ण है इस पूरे घटनाक्रम में। अभी और भी परतें खुलनी है और भी ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो है वो एक्सपोज होने हैं।
इसी तरीके से बताया जा रहा है कि इनको फिलहाल एक गोपनीय स्थान पर ले जाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि इनका संबंध डॉक्टर आदिल से भी था, वही डॉक्टर आदिल जो इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड एक तरीके से कहा जा रहा है। अब इसने पूरा एक नेटवर्क तैयार किया उन लोगों का जो कहीं चाइना से पढ़ के आए, यूक्रेन से पढ़ के आए, बांग्लादेश से मेडिकल की पढ़ाई करके आए, और ऐसा लगता है जैसे इनसे उसी समय से उनकी पढ़ाई के दौरान से ये नेटवर्क उनके आगे पीछे काम कर रहा था। और इसी तरीके से लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के यहाँ भी छापेमारी की गई। ये सोमवार देर रात भी छापेमारी एटीएस ने की और आज सुबह भी की। अब लखनऊ के मडियाव इलाके में भी ये छापेमारी हुई, जहां जम्मू कश्मीर की टीम भी थी और उत्तर प्रदेश की टीम भी थी, और बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारा पड़ताल किया गया, डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, इनकी पड़ताल लगातार जारी है। अब देखिए आप, इन संदिग्धों के घर क्या क्या मिला है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है, कुछ पर्सनल फाइल्स मिली हैं। छापे के दौरान डॉक्टर परवेज तो अपने घर में नहीं मौजूद था, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसके जो दूसरे अन्य परिवार के सदस्य हैं उनसे जरूर पूछताछ की गई। और इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो सहारनपुर, मुरादाबाद का इलाका हो, इन इलाकों में भी अगर इनके नेटवर्क का कोई भी प्रसार दिखाई पड़ता है तो उन स्लीपर मॉड्यूल्स जो इनके हैं उनको क्रैक किया जाए, उनको जो है एक्सपोज किया जाए, ताकि इस घटना के पीछे के एक एक किरदार को बेनकाब किया जाए। घटना इसलिए बड़ी है कि देश की राजधानी में 14 साल बाद इस तरीके के धमाके हुए। 2011 में आखिरी बार धमाका हुआ था, और उसके बाद 14 साल बाद राजधानी की सुरक्षा में सेंध लगाकर, हाई प्रोफाइल सुरक्षा में सेंध लगाकर लाल किले के पास, जिसको देश की स्वतंत्रता से जोड़ा जाता है, स्वतंत्रता दिवस पर वहां भव्य कार्यक्रम होता है, और उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरीके का सुसाइड अटैक प्लान करना, यह दर्शाता है कि आतंकियों के मंसूबे कितने बड़े थे। और जो बरामदगी हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो ये दिखाती हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने चौकन्ना रह के लगभग इस नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया था शुरुआती दौर में, जैसे एक दौर में हमने इंडियन मुजाहिदीन को किया था। एक बार फिर आपको इस बात के लिए सतर्क रहना होगा, आपको इस बात के लिए सजग रहना होगा कि आपके आसपास इस तरीके के रेडिकल, व्हाइट कॉलर रेडिकल टेररिस्ट नेटवर्क तो नहीं काम कर रहे हैं। आपके आसपास इस तरह के लोग, इस तरह के संदिग्ध लोग किसी दूसरे तरह की गतिविधियों में, टेरर गतिविधियों में, नक्सलाइट गतिविधियों में तो नहीं उलझे हुए हैं। ये बेहद जरूरी है। और अब जब बात जो मैंने आपको पहले ही कही कि सूट बूट में टेररिस्ट आपके सामने आ सकता है, यानी कोई आइडेंटिफाइड पहचान उसकी नहीं है कि इसी रूप में आएगा, इसी तरीके से हथियार लेकर के आएगा। तो आप सोचिए कि जिस केमिकल को जो है बरामद किया है एजेंसियों ने, वो केमिकल कितना खतरनाक है, वो तो किसी एक्सप्लोसिव से भी ज्यादा खतरनाक है। तो टेररिस्टों के इस नेटवर्क को तोड़ने की मुहिम भारत सरकार तो कर ही रही है, हम आम लोगों को भी करना होगा। लेकिन सवाल भी सरकार से पूछना होगा, सुरक्षा एजेंसियों से पूछना होगा कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों। इतने मासूमों की जान का जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रेकिंग ट्यूब पर इस घटना से जुड़ी हुई हर इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने लेकर लगातार आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।